नमस्कार, डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। एक बड़ी पुरानी कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आज इसी विषय पर बॉलीवुड स्टार और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयानों के संदर्भ से जुड़े इस शो को हमने नाम दिया है नाच ना आवे कंगना टेढ़ी। बॉलीवुड में समय समय पर कुछ कलाकार अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देने से बाज ही नहीं आते। इस कड़ी में एक ऐसी ही मोहतरमा है कंगना रनौत, जो सांसद तो बन चुकी हैं मगर अब भी कई बार उनकी जुबान फिसलती रहती है। इनका ताज़ा दुख सामने आया है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आपको बता दें कि जिस तरह हैदराबाद में पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर में संध्या सिनेमा में उमड़ी भीड़ और भगदड़ मची, उसमें एक महिला की जान चली गई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने अपने जाने की सूचना हैदराबाद पुलिस को दी थी। उसके बाद जब पुलिस ने अल्लू अर्जुन के बेडरूम से उन्हें गिरफ्तार किया, तब मामला पुलिस तक पहुंचा और सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए मामला शांत हुआ और 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली। मतलब ये सब कानून के हिसाब से हुआ। बावजूद इसके कंगना यहाँ भी कूद पड़ी और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अरे मैडम, कानून को अपने हिसाब से काम करने दो ना। आपको कानून पर तो भरोसा करना ही चाहिए। आप तो बॉलीवुड की क्वीन हैं और इसके बावजूद खान की खिलाफत करती रही हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी सोच है, पर क्या उनके स्टारडम को कोई कैसे झुठला सकता है? ये वही कंगना है जो नदी में रहकर मगरमच्छ से बैल वाले मुहावरे को बल देती हैं कि मैं किसी से डरने वाली मौत नहीं हूँ। कंगना रनौत एक कुशल कलाकार और बड़ी स्टार हैं, इसमें हमें ज़रा भी इनकार नहीं है। मगर एक कलाकार जब किसी की गंभीर बातों और पत्नी की प्रताड़ना से तंग आने के बाद जान देने पर भी उसकी संवेदना को दरकिनार करता है तो अफसोस होता है। बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सांसद कंगना ने बिना अतुल के दर्द को समझे साफ कह दिया कि पति पत्नी के रिश्ते में 99% गलतियां पुरुषों की होती हैं। यानी इस बिल्कुल अलग मुद्दे को भी कंगना ने आम पुरुषों से जोड़ कर देखा। ऐसे में कैसे मान लें कि वे एक परिपक्व महिला है, जबकि अब महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग के शुरू करने की बहस भी शुरू होने लगी है। कंगना ने किसान आंदोलन पर भी जब गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, तब बीजेपी ने सीधा पल्ला झाड़ लिया था। कंगना ने भारतीय जनता पार्टी ने कंगना को सख्त चेतावनी दी थी कि वे सोच समझ कर बोले। आपको बता देते हैं कि कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन बांग्लादेश की घटना की तरह है। इसके अलावा मैडम ने यहाँ तक दावा किया था कि भारत में चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियाँ काम करती हैं। कंगना के इस अधकचरे ज्ञान से बीजेपी ने अपने को आपको बिल्कुल अलग कर लिया था और इस वजह से बीजेपी ने इसके बयान से खुद को अलग बताया था और चेतावनी भी दी कि नीतिगत मामलों पर कंगना आप कुछ ना बोलें। इसके बावजूद कंगना पार्टी के आदेश पर गंभीर नहीं हुई। हाल ही में कंगना के इंटरव्यू में बोल रही थी कि बीजेपी के सांसद बन चुकी हैं, इसके बावजूद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का उन्हें समय नहीं दिया गया। जहाँ तक कंगना के अफेयर की बात है तो सबको पता है कि आदित्य पंचोली से उनका कैसा संबंध था। बाद में कंगना ने उन पर शोषण का आरोप लगाया था और फ्लैट के विवाद से भी जुड़ा था। मगर फिर कंगना का नाम अध्ययन सुमन से जुड़ा और वो भी अपने लंबे समय तक एक दूसरे का साथ रहा। यह सिलसिला यहाँ ही नहीं थमा। कंगना का नाम ऋतिक रोशन से भी जुड़ा। बाद में जब ऋतिक ने उनका साथ छोड़ दिया, तब कंगना ने ऋतिक की जमकर आलोचना की थी। यानी कंगना के बारे में यही कहावत फिट होती है कि नाच नावे कंगना टेढ़ी। कंगना के बेतुके बयानों को लेकर मुंबई का क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में हमारी संवाददाता दिव्या मेहता से। कंगना रनौत बॉलीवुड जगत का सबसे बड़ा नाम है। क्वीन जैसी कई हिट फिल्में देकर बॉलीवुड जगत में राज करने वाली अभिनेत्री अब राजनीति से भी जुड़ गई हैं। मंडी से सांसद रही कंगना रनौत हमेशा अपने विवादास्पद बयान के लिए सुर्खियों में रहती है। अब उन्हें कई विवादास्पद बयान दिए हैं। हाल ही में हुए बेंगलोर में अतुल सुभाष के लिए उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 99% पुरुष जो है गलत होते हैं। ऐसे कई विवादास्पद बयान कंगना दे चुकी हैं और इसी के लिए वो हमेशा खबरों में रहती हैं। तो इस पर क्या सोचते हैं मुंबई कर, आइए जानते हैं। आपका नाम? अफजल हुसैन। तो कहाँ रहते हैं सर? मैं भाईंदर में रहता हूँ। तो आप मुझे बताइए, कंगना रनौत जो हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रहती हैं, विवादित बयान देती रहती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं है उनके बोलने का। अभी जो योजना निकाले थे औरतों के बारे में, वो भी सिर्फ एक बार मिला, दोबारा नहीं मिला किसी को। कंगना को सोचना चाहिए, अभी सांसद भी बन चुकी हैं, वो सोचना चाहिए पब्लिक के बारे में। बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए, जो उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहते हैं उस पर बोलना चाहिए, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं देती है वो। कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ कांदिवली में रहता हूँ। हाँ, तो मुझे बताइए, कंगना रनौत जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती हैं, अभी हाल ही में अतुल सुभाष का केस हुआ था, उन्होंने पुरुषों के लिए एक विवादास्पद बयान दिया, उस पर क्या बोलेंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी देखो, जो अतुल सुभाष हैं, उन्होंने सुसाइड किया था और उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया आपके हिसाब से। तो उनकी जो सैलरी थी मंथली कुछ 80,000 है। उनको जो गवर्नमेंट ने बोला था उसमें कुछ 40,000 उनको ये देना था मंथली, मतलब अपने बच्चे के लिए देना था। तो
तो अभी सोचो जो आदमी इतना कमा नहीं रहा कैसे देगा। कंगना रनौत ने तो आपको पता है ना, वो पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट दी, जैसे किसानों के ऊपर एक दिया था स्टेटमेंट उन्होंने, तो उनको एयरपोर्ट पे एक जने थप्पड़ भी मारा था, एक कांस्टेबल ने मारा था, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बहुत सारे विवादित ये दिए हुए हैं और उन पर कोई इतना नज़रअंदाजी करते। पार्टी भी बीजेपी है, वो मतलब बोलते हैं ना कांग्रेस में एक पप्पू राहुल गांधी है, जैसे बीजेपी में मतलब कॉमेडियन समझ लो उनको, तो सांसद है, उनको सांसद के हिसाब से कुछ बोलती तो है नहीं है, उनको तजुर्बा नहीं है अभी राजनीति का मेरे हिसाब से। तो जो भी उनको बोलना चाहिए और सोच समझ के बयान देना चाहिए, वो कोई भी टॉपिक उठा के बोल सकते हो। मेरे हिसाब से जो कानून है मैं महिलाओं के लिए भी मैं मानता हूँ महिलाओं को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलना चाहिए, बट लेकिन थोड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी अतुल सुभाष के बारे में आपने देखा होगा, जो जज है हमारे, उनके ऊपर भी रिश्वत का ये आरोप लगा हुआ है, बराबर है ना, आपने सुना होगा, और वकील के भी ऊपर भी लगा हुआ है, दोनों के ऊपर लगा हुआ है। तो जो भी स्टेटमेंट है, देखो अतुल ने जो लिखा है, अभी मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को भी नहीं पता कि वो राइट है कि रॉन्ग है, पर लेकिन जो भी चीज़ें ना मतलब कानून अभी देखो कार्रवाई कर रही है। अभी निकिता सिंघानिया के घर पे अभी पुलिस गई थी, बेंगलोर पुलिस, आपने देखा होगा, वो लोग वहाँ से फरार हो गए। मतलब अगर वो लोग सच है, अगर वो लोग सही बोल रहे हैं तो उनको वहाँ पे रुकना चाहिए था, कानून का सामना करना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ दाल में कुछ तो काला है और ये सोच समझ के स्टेटमेंट आना चाहिए और अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। अगर अतुल सुभाष गलत हैं तो उनको भी मिलना चाहिए पनिश, और अगर निकिता सिंघानिया गलत हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। और खास करके मैं कंगना रनौत जी से एक विनती करूँगा कि कोई भी बयान देने से पहले एक बार सोच समझें और उसके ऊपर स्टडी करें, उसके बाद ही करें। और ये कानून में मतलब कुछ भी आके मतलब बोलते हैं ना किधर भी आके पैर अड़ाती हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मतलब इस इतना बड़ा सुपरस्टार है तो बता के जाना चाहिए, उनका वो फ़र्ज़ बनता है। नहीं तो आजकल बहुत कुछ क्राइम सीन हो जाते हैं, इसलिए खुद के सेफ्टी के लिए तो सबको बता के जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं था। तो ये थी मुंबईकरों की राय कंगना के बयान पर। कंगना हमेशा विवादास्पद बयान देती रहती हैं। किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने किसान आंदोलन को बांग्लादेश से कंपेयर किया था। अब उन्होंने अतुल सुभाष पर एक विवादास्पद बयान दिया है। ऐसे कई बयान कंगना हमेशा देती रहती है। भले ही वो सांसद बन चुकी हो, पर अभी भी ऐसे बयानों से देने से वो बाज नहीं आती। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या मेहता, DC न्यूज़ इंडिया के लिए। कंगना को लेकर आपने मुंबईकरों की राय तो सुन ली। अब इस बारे में और भी बातचीत करने के लिए सीधे जोड़ते हैं अपने संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह से। मनेंद्र, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी आशुतोष जी, आपकी आवाज़ मिल रही है। ये जो कंगना रनौत हैं, इन्हें हम विवादित बयानों की वजह से और भी ज़्यादा जानते हैं, मगर अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को भी इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। जी, ऐसे में क्या समझा जाए? जी, अल्लू अर्जुन को लेके पूरा बॉलीवुड उनके अभिनेता के पक्ष में है और इसी बीच कंगना रनौत ने भी बयान दिया था। कंगना रनौत ने कहा था कि जवाबदेही इस मामले में तय होनी चाहिए। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर ये बयान दिया था। कंगना का कहना है कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो उसको लेकर अब काफ़ी चर्चा छिड़ गई है और कंगना के बयान की आलोचना भी हो रही है। मनेंद्र, कंगना के गैर जिम्मेदार बयानों से बीजेपी भी पहले किनारा कर चुकी है कि नीतिगत मामलों पर बयान देने से कंगना को बचना चाहिए, वो अधिकृत भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने एक चैनल पर कहा कि अब तक उन्हें पीएम मोदी से मिलने का टाइम नहीं मिल गया है, जबकि वे सांसद बन चुकी है। जी, जैसा कि आपको बता दूं कि सुपर अपने जो राज कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन थे, उनकी 100वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इसको लेकर कपूर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और इसी को लेकर कंगना ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री हर किसी से मिलते हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, लेकिन उनके इस समय पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, मैं सांसद बन चुकी हूँ, मैंने भी हाई प्रोफाइल और बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक मुझे समय नहीं दिया है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कंगना अगर अदाकारी पर पूरी तरह फोकस करें तो उनकी बिगड़ती इमेज सुधर सकती है? जी, अभी कंगना क्योंकि अब राजनीति में आ चुकी है, सांसद बन चुकी है और फिल्म में भी वो अभिनेत्री के बजाय प्रोड्यूसर बन चुकी है, तो अब वो दो नावों पर सवार है। ऐसे में ये कहना कि अगर वो फिल्मों पर ही ध्यान दे, अपनी फील्ड पर ध्यान दे तो ज़्यादा सक्सेस होगी, ये तो कहना अभी संभव नहीं है कि वो किस फील्ड में सक्सेस होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो अपने बयानों को लेकर उन पर थोड़ा कंट्रोल करे, क्योंकि उनकी जो छवि अभी बन रही है, कंट्रोवर्सी क्वीन की छवि बन रही है, उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका मनेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह। बॉलीवुड एक काल्पनिक दुनिया है और यहाँ रहकर कोई रियल लाइफ की भाषा रियल लाइफ में बोले तो सवाल उठना लाजमी है। कंगना एक कुशल और बेहतरीन स्टार हैं,
जिनमें एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक के गुण हैं। इसके बावजूद उनके अंदर की पॉलिटिशियन सुर्खियों में बने रहने की कोशिश में अक्सर दिखती है। बस यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह एक बड़ी स्टार हैं और लोग आपको पसंद भी करते हैं, तो आपको हर बयान देने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि लोग उसे सीरियसली लें, वरना कहने वाले तो यही कहेंगे कि नाच ना आवे कंगना टेढ़ी। डीसी का डंका में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे DC न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।